अध्याय 107 परेशानी पैदा करना 2। शानदार सुपरकारों की इस टीम ने सीधे तौर पर अपने सुपरकार क्लब के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी सुपरकार क्लब के पास करोड़ों की कीमत वाली कई स्पोर्ट्स कारें थीं या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह थी कि आगंतुकों के पास ऐसी कारें नहीं थीं जो उनसे कई गुना बेहतर थीं और उनकी शुरुआती कार प्रदर्शनी में परेशानी का कारण बन सकती थी। ये चेहरे पर करारा तमाचा था। अगर इसकी खबर फैल गई तो उनके सुपरकार क्लब में कौन शामिल होगा? क्लब के सदस्य तुरंत चुप हो गए। वे अभी भी कह रहे थे कि दूसरे पक्ष के लिए लग्जरी कारों को चलाना असंभव था, लेकिन अब उनके पास बहुत सारी अच्छी कारें थीं। उन्हें क्या करना चाहिए? न केवल सुपरकारें नहीं निकलीं, बल्कि उन्होंने कार शो के सामने एक्सीलेटर पर जोर से कदम रखा, जिससे ध्वनि तरंगें पैदा हुईं। प्रदर्शनी में आए कई अमीर दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारियों को स्थिति का पता नहीं था और उन्होंने आसपास के लोगों से धीरे से पूछा, क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि दरवाजे पर मौजूद लग्जरी कारें अंदर की कारों से कई गुना ज्यादा मजबूत हैं। क्या तुम नहीं बता सकते? कोई यहाँ परेशानी पैदा करने आया है? बिल्कुल नहीं। क्या जिनलिंग में ऐसे लोग हैं जो लियू युन और अन्य लोगों को अपमानित करने का साहस करते हैं? अफवाहों के अनुसार ये लोग जिनलिंग से नहीं हैं, वे शंघाई से प्रतीत होते हैं। सुपरकार क्लब के सदस्य उदास भावों के साथ एकत्र हुए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वे बस जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके चेहरे पर इतनी जल्दी तमाचा पड़ेगा। शंघाई के ये लोग वास्तव में बहुत अधिक हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सचमुच इस तरह हमारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। अरे, मुझे मत रोको। मैं अभी आऊंगा और उनकी घटिया कारों को तोड़ दूंगा। आइए देखें कि वे और किस बात पर अहंकार कर सकते हैं। क्या तुम गड़बड़ नहीं कर रहे हो? यदि आप वास्तव में उनकी कारों को तोड़ देंगे, तो मुझे नहीं पता कि आप ठीक होंगे या नहीं, लेकिन आपके परिवार के साथ निश्चित रूप से कुछ होगा। दूसरी पीढ़ी के ये अमीर उत्तराधिकारी आमतौर पर बहुत घमंडी होते थे क्योंकि उनके परिवार इसमें शामिल होते थे। सामान्य लोग उन्हें भड़काने को तैयार नहीं थे। हालांकि शंघाई के ये लोग दूसरी पीढ़ी के अमीर उत्तराधिकारी भी थे। शायद उनके परिवारों के बीच कुछ व्यापारिक लेन देन थे। यदि वे जल्दबाजी में कोई कदम उठाते, तो पैसा खोना एक छोटी बात थी। हालांकि यदि उनके परिवार के व्यवसाय में कोई समस्या होती, तो वे अनंत काल के लिए पापी होते। जिनलिंग के युवा स्वामी और युवा महिलाओं ने अपमानित महसूस किया। ये भावना बहुत पीड़ादायक थी। उनके चेहरे पर पहले ही तमाचा मारा जा चुका था। उन्हें आक्रमण करने का अधिकार भी नहीं था। वो लोग अभी भी कारों में ही बैठे थे और बाहर नहीं निकल रहे थे। यदि वे प्रत्युत्तर देना भी चाहे तो उन्हें कोई उचित कारण नहीं मिल सका। लियू युन की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी, लेकिन उन्होंने शांत रहने की पूरी कोशिश की। वह क्रोधित नहीं हो सकता था। ऐसे समय में उन्हें अपना संयम बनाए रखना था। बकवास नहीं, वह इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। लियू युन को अपने पैरों के नीचे से सिर के पीछे तक गुस्से की लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। वह अब जहां था वहां रुक नहीं सका और लग्जरी कारों की ओर चल दिया। दूसरी पीढ़ी के अन्य अमीर उत्तराधिकारियों ने तुरंत अपने राष्ट्रपति का अनुसरण किया। इसी समय मुख्य 3 लग्जरी सुपर स्पोर्ट्स कारों के दरवाजे खुल गए। 3 आदमी बाहर चले गए। ध्यान खींचने वाला आकर्षक गुलाबी सूट पहने एक आदमी था। गुलाबी सूट पहने व्यक्ति ने अपने सामने स्पोर्ट्स कारों को देखा और तिरस्कारपूर्ण भाव प्रकट किया। अयो, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम नीचे क्यों नहीं उतर रहे हो? गुलाबी सूट वाले आदमी की आवाज उसकी शक्ल से कुछ ज्यादा मर्दाना थी। पीछे की कारों में बैठे लोगों ने उसकी आवाज सुनी और बाहर निकलने के लिए कार के दरवाजे खोल दिए। वे 3 लग्जरी कारों के किनारे चले गए और गुलाबी सूट वाले व्यक्ति और अन्य लोगों के साथ खड़े हो गए। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, युवा मास्टर झोंग, क्या ये घटिया कार प्रदर्शनी बहुत जर्जर नहीं है? यहाँ खेलने के लिए आना बहुत उबाऊ है। बाकी सभी के चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव थे, मानो यहाँ की हवा जहरीली हो। उन्होंने घृणा से अपने आप को आग में झोंक लिया। युवा मास्टर झोंग, यहाँ के लोग बहुत निम्न वर्ग के दिखते हैं।
क्या हम उनका समर्थन करने के लिए यहाँ हैं? मुझे लगता है कि यह उनके क्षितिज को व्यापक बनाने जैसा है। युवा मास्टर झोंग बहुत दयालु हैं। वह हर किसी को अपना दोस्त मानता है। मुझे बताओ, क्या 10 मिलियन से कम कीमत वाली किसी भी कार को स्पोर्ट्स कार कहा जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा, इसका आकार एक स्पोर्ट्स कार जैसा है। यंग मास्टर झोंग का पूरा नाम झोंग जियाक्सिंग था और वह समूह का नेता था। उन्होंने लियू यू की ओर देखा, जो पहले ही करीब आ चुके थे, और बहुत ही तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, युवा मास्टर लियू, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका समर्थन करने आया था। आप थोड़े दुखी क्यों दिख रहे हैं? क्या आप मेरा स्वागत नहीं करते? इससे पहले कि लियू यून बोल पाता, झोंग जियाक्सिंग अचानक हंस पड़ा। हा, अगर मैं यंग मास्टर लियू होता, तो मुझे डर है कि मेरा मूड भी अच्छा नहीं होता। मैं महत्वाकांक्षी हूँ और अपना खुद का सुपर कार क्लब स्थापित करना चाहता हूँ। TSK। देखिए आपके यहाँ किस प्रकार की स्क्रैप धातु है। जिनलिंग के युवा स्वामी क्रोधित थे। धातु का चूरा, क्या उनकी कीमती सुपर कारें दूसरों की नज़र में महज बेकार धातु थीं? उन्होंने यहाँ तक कहा कि 10 मिलियन युआन से नीचे की कोई भी कार स्पोर्ट्स कार नहीं है। क्या ऐसे व्यंग्यात्मक शब्द कहने का कोई मतलब था? हालांकि वे कितने भी गुस्से में हों, कुछ नहीं कह सकते थे। दूसरे पक्ष द्वारा चलाई गई शानदार स्पोर्ट्स कार की तुलना में वे पूरी तरह से कुचल गए थे। ऐसे में अगर उन्होंने दोबारा बात की तो उन्हें और भी बुरी तरह नुकसान होगा। झोंग जियाक्सिंग का पलड़ा भारी था। उन्होंने लियू यून को चिढ़ाते हुए देखा और शांति से कहा, मैं आज इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने सुना है कि आप एक कार प्रदर्शनी आयोजित कर रहे हैं और देखने आए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप किले पर कब्जा करने के लिए जिस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं वो घटिया लाफेरारी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 20 मिलियन युआन से अधिक मूल्य का कबाड़ का टुकड़ा वहां रखने की? झोंग जियाक्सिंग ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आपने मेरे अनुस्मारक को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। या क्या ये घटिया एंट्री लेवल कार, जो एकमात्र कार है जिसे सुपर कार माना जा सकता है, आपकी सीमा है? उनका लहजा अहंकारपूर्ण था। उनकी नज़र में फरारी, जो पहले से ही एक सुपर शानदार स्पोर्ट्स कार थी, सिर्फ एक घटिया एंट्री लेवल स्पोर्ट्स कार थी। दूसरों की नज़र में लग्जरी कारों से भरी इमारत सिर्फ कबाड़ से भरी इमारत थी। उपस्थित जिनलिंग के सभी युवा मास्टर क्रोधित थे लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। झोंग जियाक्सिंग न केवल बात कर रहा था, बल्कि उसने इमारत में लग्जरी कारों का मूल्यांकन करने के लिए अपने लोगों को लाना भी शुरू कर दिया। मुझे देखने दो, आपके पास किस तरह की घटिया गाड़ियां हैं। ऑडी R8, BMW i8 और पोर्श पनामेरा के साथ आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? तो क्या आप किसी कार से आ सकते हैं? झोंग जियाक्सिंग मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। उसकी आंखों में तिरस्कार एक चाकू की तरह था जो पूरे घर में उड़ रहा था। इसने उपस्थित जिनलिंग के युवा मास्टरों को तब तक छेदा जब तक कि वे घावों से भर नहीं गए। इमारत में सभी सुपर कारें उनकी प्रिय कारें थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कारें पसंद नहीं थीं या वे उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते थे, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने उन्हें कमतर आंकने की कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना? क्या ये दिलचस्प था? झोंग जियाक्सिंग को बहुत निराशा हुई। इस स्तर पर इतनी सारी सुपर स्पोर्ट्स कारों को चलाना उनके लिए थोड़ा उत्तम दर्जे का था। अगर यह बात फैल जाए कि एक हाथी चींटियों से परेशान होने आया है तो इससे कोई शर्मनाक बात नहीं होगी। ये सोचकर झोंग जियाक्सिंग को लगा कि यह अर्थहीन है। हालांकि चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, उसे संतुष्ट होने तक उन पर कदम रखना पड़ा। झोंग जियाक्सिंग ने लियू यूं को देखा और जारी रखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कोई क्षमता नहीं है। मैं अब यहाँ हूँ। आओ, युवा मास्टर लियू, हमारी कारें आपको किले पर कब्जा करने में मदद करेगी। उत्तरदायित्व निभाना। हर कोई आगे बढ़कर उस पर थूकना चाहता था। वह किले पर कब्जा करने के लिए यहाँ नहीं था, वह यहाँ परेशानी पैदा करने आया था। कहानी खत्म। अलविदा।